हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। पॉवर्टी एंड अनविट्रियस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, चंपारण सत्याग्रह 1917 स्वतंत्रता संग्राम में गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी मोतिहारी, बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच के लिए वकीलों की टीम के साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी सहित नील किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वदुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए WC बनर्जी। फ्रेंड, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में विमोद चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व में 3% वृद्धि के विरुद्ध शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के संबंध नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट सितंबर 1916 में स्थापना की। भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में एक रूप में सरोजनी नायडू 1919 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की एक भाग के रूप में लंदन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फ्रेंड, जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था।
इसी काल में 1917 में शिक्षा का सेटलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम रूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मेघालय। फ्रेंड, मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लैटेराइट मिट्टियाँ लौह और एल्युमिनियम के समृद्ध होती हैं। लौह, नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है लैटेराइट मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर केरल, महाराष्ट्र एवं असम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मृदा अति क्षारीय हो जाता था, उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी कैलामाइन का घोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कार्बनिक पदार्थ। फ्रेंड, मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी की क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए नियतवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विचारधारा से, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी संभाववादी विचारधारा से। फ्रेंड, टिहरी बांध परियोजना संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव में भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए खंदक प्रणाली, ऑप्शन बी चेन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ड्रिप प्रणाली। फ्रेंड, सिंचाई पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नबद्ध है: खंदक प्रणाली, चेम्प प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहर तथा मोट प्रणाली। यह पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। ड्रिप प्रणाली जो है फ्रेंड, यह पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। फ्रेंड, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक अशांति, ऑप्शन बी तबाही, ऑप्शन सी पारिस्थितिक क्षरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पारिस्थितिक क्षरण। फ्रेंड, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिक क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल व भूमि में भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों से अवांछित परिवर्तन के मानववादी, वन्यजीव, औद्योगिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगायुक्त गैंडा का गृह राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी असम। फ्रेंड, एक सींग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। लाल सूची में और असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए केवल जीव जंतु, ऑप्शन बी पूरे पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी केवल वनस्पति, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी केवल पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से मेल नहीं खाता? ऑप्शन ए गिरी तमिलनाडु, ऑप्शन बी भगवान महावीर बिहार, ऑप्शन सी बालपरकम मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भगवान महावीर बिहार। फ्रेंड, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में बिहार में नहीं है बल्कि गोवा राज्य में स्थित है। अन्य सही सुमेलित राष्ट्रीय उद्यानों में तमिलनाडु में गुइंडी और मेघालय में बलक्रम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुआ? ऑप्शन ए 2002 से 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 से 2006, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 2004। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के लागू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी एचडी देवगौड़ा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पीवी नरसिम्हा राव। फ्रेंड, भारतीय संविधान में 73वां 74वां संशोधन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायत की स्थापना संबंधित और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 74वां संशोधन अधिनियम 1952
नगर पालिका शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना से संबंधित है, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अपने व्यापक प्रभाव के कारण अक्सर मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन ने संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव जिसे न्यायपालिका को संसद के प्रति अधिक अधीनस्थ बनाना शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक।